Friends, today we will start lesson वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और हम इसमें आज पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट इस लेसन का। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट। जो आपने एग्जाम्पल अब तक देखते आ रहे हो ऑफिस मेमोरेंडम का, यानी कि ऑफिस के द्वारा दिया गया ऑर्डर, तो उसमें आपको एक चीज़ याद आई कि पार्लियामेंट की यानी कि संसद की भूमिका क्या है। परहैप्स नोट, शायद आप इसको समझ ही नहीं पाए होंगे अब तक। तो सिंस दिस डिसीजन वाज नोट टेकन बाय पार्लियामेंट, क्योंकि यह डिसीजन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया, यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट। और आप यह भी सोचोगे कि पार्लियामेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। अब तक आप यही समझ रहे होंगे कि पार्लियामेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी द वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इट इन इट। अब हम पीछे जाते हैं, पीछे की कहानी में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पार्लियामेंट का इसके अंदर कुछ फिगर किया है या नहीं, कोई कुछ रोल है या नहीं उसका। लेट अस रिकॉल द पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हम याद करते हैं। मेड अर्लियर बाय द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हम अर्लियर जो भी हमारे जो पॉइंट्स थे उनको हम क्या करेंगे, याद करते हैं। जैसे है द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर विचार हुआ, डिस्कस हुआ, बहस हुई। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज। और प्रेसिडेंट इंडिया ने क्या किया, इसको मेंशन किया, यानी कि उसको बताया, उसका जिक्र किया अपने स्पीच में। द प्राइम मिनिस्टर मेड ए। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक क्या बनाया, एक अमेंड वो बिल पास किया, बिल बनाया इससे रिलेटेड। और बिल बनने के बाद फिर बनता है हमारा एक्ट होता है कानून। समझ रहे ना। जो संसद में पहले कोई नया कानून लेके आते हैं तो तब तक तो रहता बिल, जब तक वो पास नहीं होता। लेकिन बिल पास होने के बाद फिर वो बन जाता है एक्ट। ठीक है। द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो निर्णय है ना वो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं लिए जाते, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड सेव द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है ना, यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी वाद विवाद होता है रिपोर्ट के अंदर, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। एंड सेव द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। और वो सरकार के निर्णय को एक रूप देता है। यानी कि सरकार से भी गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं कि सरकार हर टाइम सही करेगी। तो उसको सेफ देने के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए डिस्कशन पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। उन्होंने ही प्रेशर बनाया, यानी कि दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि वो जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर काम किया जाए। जैसे आज के टाइम में फ़िलहाल अपोजिशन पार्टी, हमारी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी सरकार है जो पार्लियामेंट में बहुमत में, उनके ऊपर दबाव डाल रहे कि भाई आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बोला था कि उसकी रिकमेंड करेंगे, हम उसको लगाएंगे, लेकिन आज तक नहीं लगा दिया उन्होंने। ये उन्होंने बोला 2014 में बोला था कि भाई स्वामीनाथन। हाँ जी। इफ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट। यदि पार्लियामेंट उस निर्णय के पक्ष में नहीं होती तो गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ा पाती इस डिसीजन को, जो ये निर्णय लिया था ना मंडल कमीशन वाला। कैन यू गेस वाई। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर। आप याद करो कि आपने पार्लियामेंट के बारे में पहले क्या पढ़ा था, क्लास एंड ट्राई टू इमेजिन व्हाट पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नॉट अप्रूव द कैबिनेट डिसीजन। और यह इमेजिन करने, कल्पना करने की सोचो कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है यदि कैबिनेट के डिसीजन को अप्रूव न मिले तो। यदि वह कैबिनेट के डिसीजन को, यानी कि मंत्री के, यानी कि सरकार के डिसीजन को अगर पार्लियामेंट अप्रूव न करे, यानी कि स्वीकृति न दे, तो क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन यही आता है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। In all democracies, an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people। आपको पता है जो असेंबली है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, वो क्या करती है,
उनके पास ही क्या होता है, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति उनके पास ही होती है, जो जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और इंडिया में ऐसी ही जो राष्ट्रीय असेंबली है उसे क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटर। राज्य के स्तर पे जो पार्लियामेंट है, जो जिसे विधानसभा बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज। ये नेम है ना हर देश में अलग अलग हो सकता है, बट सच ए असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। और ऐसी असेंबलियाँ ना हर लोकतंत्र में आपको मिलेगी ही। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। यह कार्य करते हैं लोगों की तरफ से, यानी कि जितने भी नेता जो भी काम करते हैं ना, उन नेता को किन्होंने चुना है, लोगों ने। तो संसद में ऐसा, ये लोकतंत्र में ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भी कार्य कर रहे हैं जनता की तरफ से ही कर रहे हैं, जनता का आदेश है इनको, और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है। ठीक है। फर्स्ट, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट के पास, यानी कि संसद के पास ही आखिरी क्या होती है, अधिकार होता है देश के अंदर कोई भी कानून पास करना हो। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग एंड लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल एंड दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। और यह टास्क है ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कानून बनाने का, इसीलिए इनको लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। विधायक का क्या मतलब होता है, कानून बनाना, विधान बनाना। विधान का मतलब भी कानून ही होता है। ठीक है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। इस प्रकार कानून नए कानून बना सकती है, जो अभी फ़िलहाल के बने हुए कानून हैं उनके अंदर चेंज ला सकती है, और पुराने कानूनों को वो बदल भी सकती है। ठीक है। सेकंड, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, वो एक्सरसाइज करते हैं हर प्रकार के जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। और भारत जैसे देश में यह कंट्रोल कैसे है, पार्लियामेंट का प्रत्यक्ष है और पूरा है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और जो सरकार चला रहे हैं, जो भी लोग या जो भी दल, राजनीतिक दल सरकार चला रहा है, वो तब तक अपने डिसीजन में कायम रह सकता है जब तक उनको पार्लियामेंट का सपोर्ट यानी कि समर्थन हो। यदि पार्लियामेंट का सपोर्ट हट गया तो उनकी सरकार भी गिर जाती है। ठीक है। थर्ड, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। जो सरकार के पास जो पैसे होते हैं, पार्लियामेंट उनको क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। बहुत सारे देशों में तो है ना, जो पब्लिक मनी होती है, यानी कि जो राजस्व होता है ना, जो जनता के द्वारा टैक्स जाता है सरकार के पास, है ना, और जो नेशनल रेवेन्यू में उनके पास होता है, तो बहुत सारे देशों में तो ऐसा है, उसको अगर सरकार ने खर्च करना है ना, अब जैसे सरकार ने किया था ना पेंडेमिक में 20 लाख करोड़ का, जैसे बताया था, ऐसे अगर ऐसे खर्च करना पड़ेगा ना, तो उसको पहले पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ऐसा वहाँ पे है, ये इंग्लैंड है ना हमारा, ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ये बड़ा अच्छा कानून लगा। मैंने उनका ब्रिटेन की जब स्टडी की थी ना, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पे यही है कि अगर कोई भी सरकार पैसा खर्च करेगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के पार्लियामेंट के जो मेंबर है ना, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए हैं, उनसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अपने में नहीं है, हाँ अपने में नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है पहले टाइम में। हाँ जी, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। तो किसी भी देश में जो संसद होते हैं ना, वो हाईएस्ट फोरम होते हैं। फोरम मीन्स यानी कि स्टेज होती है जिस पे जितने भी इश्यूज होते हैं, पब्लिक इश्यू यानी कि जनता से संबंधित या राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित जितने भी इश्यू यानी कि मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, बातचीत की जाती है, डिबेट की जाती है। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। और इस प्रकार पार्लियामेंट है ना, किसी भी मैटर को लेके, किसी भी मामले पे वो क्या मांग सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं सरकार से। तो ये फ़ायदा है पार्लियामेंट का। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे
कल हम पार्लियामेंट के ये 2 हाउसेज है इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।